हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन पीवी फार्मेसी। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड की, जो कि आपको बी फार्म 6 सेम में पढ़ना होता है। और या आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे गेस्ट पेपर का। ठीक है, तो गेस्ट पेपर ये जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, हम लोग क्या किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ये जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं सेलेक्ट किया हूँ। और जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ आपको दूंगा ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसके पहले आप बायो फार्मास्यूटिक्स के गेस्ट पेपर देख रहे होंगे, अगर उससे आप टोटल तैयार करके गए होंगे तो वहां पे आप 60 से लेकर 70 मार्क का क्वेश्चन हमारा वहां पे मिला था उस गेस्ट पेपर से। ठीक है, तो अगर आप फार्मास्यूटिक्स का गेस्ट पेपर देख रहे होंगे तो इजी वे में आप अच्छे से पास भी हो गए होंगे। ठीक है, मान लीजिए तो रिजल्ट आएगा तो तभी पता चलेगा, लेकिन आपके ऊपर मतलब कुछ अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी होता है, तो आप पास हो जाएंगे। ठीक, अब इसमें देखो क्या है, नोट में यहाँ पर लिखा गया पहले डू ऑल दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करना है, जो सेक्शन ए है उसका आपको टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ये सब क्या है आप सभी को बहुत पहले से पता होगा, क्योंकि अब आप लोग आ चुके हो 6 सेमेस्टर में। अब सेक्शन ए में जो हमारा क्वेश्चन आता है, ये आपको मिलेंगे यहाँ पे 10 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, और टोटल जब आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 20 नंबर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हमारा आता है, राइट इन ब्रीफ अबाउट बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स विद एग्जांपल। यहाँ पे आपको क्या करना है, बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर के बारे में लिखना है और एग्जांपल के साथ। यहाँ पे देखो क्या है, बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर तो सभी को पता होता है, लेकिन उसका एग्जांपल छोटे छोटे एग्जांपल होते हैं, मेन फोकस आपको वहां पे करना होता है। ठीक, तो आप क्या है, एक हेडिंग बनाएगा बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर का, उसके बाद उसके बारे में आप लोग लिख दीजिएगा जो भी रहेगा 2 4 6 लाइन। उसके बाद आप लोग एग्जांपल क्या है, जो एकदम अच्छा एग्जाम्पल रहेगा, सटीक एग्जाम्पल रहेगा, आप उसी को लिखेगा, ना कि उसमें कहानी बना के लिखेगा। एग्जाम्पल में कुछ भी ऐसा नहीं चलता है। ठीक, अब देखो सेकंड की बात करें तो डिफाइन प्रो ड्रग विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको क्या बताना है, प्रो ड्रग या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार करिएगा कि प्रो ड्रग क्या होता है और इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो पहले आप हेडिंग बनाएगा कि प्रो ड्रग, उसके बाद आप लोग एग्जाम्पल इसका लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये सब क्वेश्चन के सोल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से ग्रुप ज्वाइन करो, और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और वहां से आप क्या करोगे, इसका सब क्वेश्चन का आप सोल्यूशन भी पा सकते हो। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, इनलिस्ट मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स विद क्लिनिकल यूज। अब आपको क्या करना है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक जितनी भी होती हैं सबको क्या करना है, आपको लिस्टिंग करना है। लिस्टिंग मतलब 1 2 3 4 नंबरिंग करके आपको वहां पे लिख देना है आपके एग्जाम वाले कॉपी पे, और उसका क्लिनिकल यूज अलग से हेडिंग बना के क्लिनिकल यूज क्या होते हैं उसको आप लोग लिख दीजिएगा। अब हम फोर्थ की बात करें, आउटलाइन द सिंथेसिस एंड मोड ऑफ क्लोरमफेनिकॉल। अब देखो ये जो क्लोरमफेनिकॉल बहुत ही पॉपुलर ड्रग होती है, इसका आपको सिंथेसिस और मोड ऑफ एक्शन लिखना है क्लोरमफेनिकॉल का। ठीक है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सिंथेसिस में कितनी रिंग कहां से अटैच है, मतलब कौन सा ग्रुप कहां से हटा कहां लगा, ये सारी चीजें आप लोग अच्छी निगाहों से अपने देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ डेप्सोन एंड पामाक्यून। यहां पे आपको क्या करना है, डेप्सोन और पामाक्यून की क्या करना है, सिंथेसिस करना है। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग हेडिंग बना के दोनों का अलग अलग सिंथेसिस भी कर दीजिएगा, डेप्सोन और पामाक्यून का। अब देखो 6 की बात करें तो राइट मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजिड। यहां पे क्या करना है, आइसोनियाजिड का आपको मोड ऑफ एक्शन बताना है और सिंथेसिस बता देना है। तो दोनों की अलग अलग हेडिंग बनाइएगा, तब जाके शायद 6-7 जो लाइन होती है वो भर सके और आप 2 मार्क्स अच्छे वे में गेन कर सको। अब 7 की बात करें, राइट इन ब्रीफ अबाउट अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। ये देखो अमीनोग्लाइकोसाइड आपकी एक एंटीबायोटिक होती है जिसके बारे में केवल ब्रीफ लिखना है, ऐसा नहीं है कि आप एक पेज लिख के जाओ, ब्रीफ लिखना है उसके बारे में, मतलब जो भी कंटेंट लिखो बहुत ही अच्छा कंटेंट रहे। ठीक है, और क्या है उसी के साथ में आपको इसका क्लिनिकल यूज भी लिखना होता है। ठीक, अब हम 8th की बात करें तो इलस्ट्रेट कॉम्बिनेटोरियल सिंथेसिस इन ड्रग डिस्कवरी। अब देखो क्या है, ड्रग डिस्कवरी में हमारा कॉम्बिनेटोरियल सिंथेसिस का क्या यूज है, क्या इलस्ट्रेट है, ये आपको लिख देना। उसके बाद 9th की बात करें तो इनलिस्ट मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक विद क्लिनिकल यूज एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। अब देखो क्या है, माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक की आपकी लिस्टिंग करनी है, मतलब 1 2 3 जो जितने भी एंटीबायोटिक हैं सबको आपको लिख देना है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, क्लिनिकल यूज और मोड ऑफ एक्शन आपको टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का लिखना है, ये आप लोग जरूर से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया, दोनों क्या है थोड़ा सा डिफरेंट है एक दूसरे से। अब 10th की बात करें तो राइट द मोड ऑफ एक्शन स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ जीडोविडिन। यहाँ पे क्या करना है, मोड ऑफ एक्शन स्ट्रक्चर और यूज लिखना है किसका, जीडोविडिन का। ठीक, तो 10 क्वेश्चन हमारा कवर हुआ है। ये 10 क्वेश्चन क्या है आप लोग जरूर से इसका देख लीजिएगा सोल्यूशन की सोल्यूशन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो सेक्शन बी में सभी को पता होता है कि हमारे एग्जाम में आता है केवल 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं 4 क्वेश्चन लिखा हूँ, ये आपके लिए एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। यह भी क्या है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिख दिया हूँ। बाकी वहां पे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 2 कंपलसरी रहेगा, एक आपका ऑप्शनल रहेगा, तो 2 जरूर करके आएगा, बाकी एक छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर रहेगा, और जब आप 2 सॉल्व कर लेते हैं तो 20 नंबर इजी में आप पा सकते हैं, लेकिन क्या है अच्छी तरीके से जब करेंगे तब। अब देखो क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, व्हाट आर टेट्रासाइक्लिन।
टेट्रासाइक्लिन्स क्या होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि टेट्रासाइक्लिन्स पूरा अच्छे तरीके से इंट्रो बता देना है, ठीक है। क्लासीफाई इट विथ सुटेबल एग्जांपल, और क्या करना है उसको जब आप क्लासीफाई करेंगे तो उसमें जो सुटेबल एग्जांपल है उसी को लिखना है। राइट सार एंड मोड ऑफ एक्शन, आपको टेट्रासाइक्लिन का क्या करना है, सार भी लिखना है, मोड ऑफ एक्शन मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप बताना है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपको बताना है किसका, टेट्रासाइक्लिन का, और इसका एग्जांपल भी आप मतलब टेट्रासाइक्लिन का पूरे तरीके से आपको क्लासिफिकेशन, सार, मोड ऑफ एक्शन सारी चीजें आपको लिखनी है, तब जाके आप 10 मार्क्स गेन कर सकते हो। अब सेकंड की बात करें तो क्लासिफाई बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स विद सार, मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन या सिफेलोस्पोरिन। अब देखो क्या है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का आपको पूछेगा सार मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, मोड ऑफ एक्शन, उसके बाद क्या है इसमें पेनिसिलिन आता है हमारा, सिफेलोस्पोरिन आता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंडर में। तो पेनिसिलिन का भी पूछ सकता है या तो सिफेलोस्पोरिन का भी पूछ सकता है, आप दोनों को तैयार करके जाइएगा, ठीक। अब हम थर्ड की बात करें तो डिस्कस स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप फॉर क्विनोलोन्स एंटीबायोटिक्स, ठीक है, यूज इन यूटीआई। अब देखो यूटीआई में हमारा क्या है, क्विनोलोन्स एंटीबायोटिक्स जो भी यूज होते हैं उनका आपको सार बता देना है, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन का सिंथेसिस बताना है, ठीक है। तो देखो सार आपका किसका बताना है, इसका क्विनोलोन एंटीबायोटिक का, और सिंथेसिस सिप्रोफ्लॉक्सासिन का। तो ये आप लोग अच्छी तरीके से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है करने के लिए, तब अटेम्प्ट करेगा, नहीं तो कुछ मतलब मिसफॉल्टिंग वहां पे हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से जो एक्स्ट्रा में लिखा हूं यहाँ पे, क्लासिफाई सल्फोनामाइड्स विथ सार एंड सिंथेसिस ऑफ सल्फेक्टामाइड। अब देखो पहले आप सल्फोनामाइड को आप लोग क्लासिफाई करोगे अच्छे तरीके से, ठीक है, फिर सल्फेक्टामाइड का सार और सिंथेसिस क्या होता है उसको आप लिखोगे, तब जाके आप 10 मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक। अब देखो यहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में सभी को पता होता है कि क्वेश्चन हमें टोटल क्वेश्चन आता है हमारा 7 क्वेश्चन आता है, 7 में से 5 सॉल्व करने रहते हैं, और एक क्वेश्चन हमें 7 नंबर देके जाता है। तो देखो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है, राइट इन डिटेल्स अबाउट QSAR विथ एक्सप्लेन फिजियोकेमिकल पैरामीटर ऑफ क्यूएसआर। अब आपको क्या करना है कि क्यूएसआर को पूरा डिटेल में लिखना है, ठीक है, विद एक्सप्लेन फिजियोकेमिकल पैरामीटर ऑफ क्यूएसआर। क्यूएसआर का हमारा कुछ फिजियोकेमिकल पैरामीटर भी था, उसको भी आपको डिटेल में करना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो क्लासिफाई एंटी प्रोटोजोअल एजेंट। अब यहाँ पे आपको किसका क्लासिफाई करना है, एंटी प्रोटोजोअल एजेंट क्या होते हैं, पूरा आप फ्लो चार्ट बना के अच्छी तरीके से ऐसे कुछ ऐसे होता ना हमारा, तो इस तरह कुछ आप लोग अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। गिव सिंथेसिस मोड ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ मेट्रोनिडाजोल। अब देखो मेट्रोनिडाजोल का क्या करना है आपको, सिंथेसिस और मोड ऑफ एक्शन और यूज सारी चीज इसका आपको बता देना है। और मेट्रोनिडाजोल जो हमारा होता है एक एंटी प्रोटोजोअल एजेंट ही होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एलुस्ट्रेट सॉलिड फेज एंड सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस अलोंग विद दियर एप्लीकेशन। अब देखो क्या है, सॉलिड फेज और सॉल्यूशन फेज ये क्या होता है, जब हम कोई भी ड्रग की मतलब एप्लीकेशन या सिंथेसिस करते हैं उसके रिलेटेड क्या होते हैं, उसी को हमें इस क्वेश्चन में बताना है, और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। फोर्थ की बात करें तो क्लासिफाई सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। अब देखो सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट क्या होते हैं उसको आपको क्लासिफाई करना है, और 2-4 एग्जाम्पल भी आपको लिख देने हैं, और माइकोनाजोल का आपको सिंथेसिस और यूज भी बता देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यही कहता है। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो 5th का, तो डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। आपको क्या करना है, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट को डिफाइन करना है और क्लासिफाई करना है। उसके बाद एक्सप्लेन इन डिटेल विद सुटेबल एग्जांपल आइसोनियाजिड। अब देखो क्या है, उसका आपको सुटेबल एग्जांपल भी देना है, और मतलब पूरा डिटेल में करना है। और मान लो कोई किसी स्पेशल का पूछ लिया जैसे आइसोनियाजिड का, तो आप आइसोनियाजिड का पूरा एकदम डिटेल्स में सारी चीजें, सार भी, मोड ऑफ एक्शन भी, सारी चीज आपको आइसोनियाजिड के ही लिखने पड़ेंगे वहां पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्लासिफाई एंटीवायरल ड्रग। अब देखो एंटीवायरल ड्रग हमारे क्या होते हैं, उसका मोड ऑफ एक्शन यूजेज एडीआर ऑफ एसिक्लोविर, ठीक है। पहले आप बताएंगे कि एंटीवायरल ड्रग क्या होता है, उसमें एंटीवायरल ड्रग में हमारे जैसे एसिक्लोविर है तो उसका मोड ऑफ एक्शन यूजेज एडीआर, ये सारी चीज आप लोग वहां पे लिख दीजिएगा, तब जाके आप लोग 7 मार्क्स अच्छे वे में गेन कर सकते हो। अब 7th की बात करें तो डिस्क्राइब द सिंथेसिस एंड यूजेज ऑफ डाइएथाइल कार्बामेजिन साइट्रेट एंड मेबेंडाजोल, ठीक है। ये दोनों ड्रग के आपको क्या करने हैं, सिंथेसिस बताने हैं और यूज बताने हैं। तो लगभग ये 2 से 3 पेज आपका हो जाएगा, दोनों पेज सिंथेसिस वगैरह करेंगे तो हो जाएगा। तो यहीं पे हमारा क्या है, सेक्शन सी भी एंड हुआ है। तो ये यहाँ पे हमारा 7 क्वेश्चन है, जहां पे आपको केवल 5 ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। अगर आपको ये सारे सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के फ्रेंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।